हेलो, आज का दिन हमारा है रूपकुंड और कलवा बिनाकी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह 6 बज चुका है और हम अभी बारिश के बीच जा रहे हैं। तो ये मेरे खास लम्हे थे इस यात्रा के, जो कि रूपकुंड और सुतोल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और एक दिन में हमने लगभग 60 से 70 किलोमीटर के बीच हमने तय किया था। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खास लम्हे थे और इस लम्हे कभी भूलना नहीं चाहूँगा। यहाँ की झरने, यहाँ की वादियाँ और यहाँ की खूबसूरती, जो फूल और आदि तरह के जंगल थे, उनकी खूबसूरती मुझे लुभा गई। ज़िंदगी में वाकई में रूपकुंड जाने का जो सुंदर रास्ता मिलता है, इस रास्ते को हम कभी अपने जीवन में भूलना नहीं चाहेंगे और आगे भी मैं अगर इन रास्तों पर चलने के लिए कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। यहाँ से आप रूपकुंड जाएंगे, 3 रास्तों के द्वारा आप सुतोल गांव से रूपकुंड की तरफ जा सकते हैं। तीनों रास्ते बहुत अच्छे हैं और तीनों रास्तों की बात करूं तो पहला तो है सीला समुद्र जाकर रूपकुंड जा सकते हैं, दूसरा है कि कलवा विनायक के रास्ते आप रूपकुंड जा सकते हैं और तीसरा रास्ता जो है वो है कि बैदनी बुग्याल होते हुए आप रूपकुंड जा सकते हैं। तीनों सुतोल गाँव से जाते हैं और बहुत ही नज़दीक का रास्ता है। केवल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ बुग्याल का एरिया लग जाता है और वहाँ से केवल 13 किलोमीटर दूर ही रूपकुंड है। यहाँ पे हमारे भाई एप्पल से चप्पल खा रहे हैं। ये एरिया 5000 मीटर की ऊंचाई पर था और यहाँ पर इतनी खूबसूरत झाड़ियाँ और खूबसूरत फूल थे कि किसी का भी मन यहाँ लग जाता है, क्योंकि यहाँ के लगभग 5000 प्रकार के प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। यहाँ पर इन फूलों की खुशबू इतनी तेज थी कि इंसान के सर तक इसका प्रभाव पड़ रहा था और एक चक्कर में चलने में पूरे सर में दर्द होने लगा था। यहाँ पर ऑक्सीजन की काफी कमी होने के कारण हम लोगों को काफी धीरे धीरे चलने के लिए, इस धीरे धीरे कदम से ही हम आगे बढ़ते गए और इन खूबसूरत वादियों का मनोरंजन और इनके साथ खेलते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए। हम लगभग 20 से 25 लोग थे, जिसमें काफी लोग पीछे छूट गए थे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती ही जो जितना दौड़ सकता वो उतना दौड़ रहा था। यहाँ यह है ब्रह्मकमल, जो कि ब्रह्मकमलों की प्रजातियों में से एक है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में सबसे शुद्ध माना जाता है। स्थानीय लोग इसकी पूजा करते हैं और यह ब्रह्मकमल, जो कि वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइम है, और यह हिमालय के सबसे उच्च भाग यानी 5000 मीटर से ऊंचाई वाले स्थल पर पाया जाता है। यह कैलवा विनायक है और भगवान कैलवा विनायक में गणेश जी निवास करते हैं। आगे यहाँ से रूपकुंड कुछ ही दूरी पे है। ये है वैली ऑफ ब्रह्मकमल। यहाँ पूरा ब्रह्मकमल का बगीचा जितना भी दूर आपको दिख रहा होगा। इस स्थल का नाम बखुआ बासा है, जहाँ पर कि लोगों ने छोटी छोटी झोपड़ियों के रूप में विकसित की है और अधिकतर लोग यहीं पर रहते हैं। जब राजात यात्रा होती है या कोई भी टूरिज्म लोग आते हैं, वो इन घरों के अंदर रहते हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर स्थल है और इसके बीच में इधर पूरा ब्रह्मकमल मिलते हैं। इन ब्रह्मकमलों का भी एक अनोखा स्थल है, जहाँ पर कि एक पूरी जो घाटी है वो ब्रह्मकमल की घाटी है। अगर आपको रूपकुंड जाने का बहुत शौक है तो आपको रूपकुंड के लिए जो रास्ता मिलेगा काफ़ी सक्रिय मिलेगा। यहाँ पे खतरे काफ़ी अधिक होंगे, इसलिए आपको अगर चलना हो तो सावधानीपूर्वक चलना पड़ेगा। यहाँ पर रास्ते में चलने के लिए यह काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपने बैग में खाना लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरा मामा का लड़का छोटा डबल सिंह है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब रूपकुंड जाने के रास्ते पर हो चुका है। ये चलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी चलता है सो जाता है।
ये लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर था और यहाँ पर मेरे को केवल ब्रह्म कमलों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ का मौसम जो था, कभी धूप लग जाती थी और कभी छाँव, कभी बारिश होना आरंभ हो जाता था। यानी यहाँ का एक अनोखा ही मौसम है जो कि हर मिनट में बदलता रहता है। लेकिन मेरा यहाँ पर चलने के कारण हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं यहाँ वीडियो बनाने के लायक तक नहीं रह गया था। यहाँ का ग्लेशियर इतना ज़बरदस्त और इतने बड़े बड़े थे कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे ग्लेशियर देखे। और यहाँ का जो रास्ता था काफ़ी सक्रिय था और कंकड़ पत्थरों वाला था, जिस पे चलने के लिए एकदम से एक परफेक्ट इंसान की ज़रूरत पड़ती है। रूपकुंड के ठीक नीचे का ये क्षेत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर झरने इतने खूबसूरत थे कि जब भी थोड़ा सा कोहरा साफ होता था तो यहाँ की खूबसूरती देखकर लगता नहीं था कि इसके आसपास ऐसे दिखाई देता होगा। लेकिन यहाँ ये जो रास्ता था, ये कंकड़ पत्थर, यहाँ पर एक भी घास नहीं उगी थी और घास का तो यहाँ नामो निशान नहीं था। लेकिन आगे पे हमें रूपकुंड वाले क्षेत्र पर कुछ कमल मिले और इन कमलों का नाम है फैन कमल, जो कि दिखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत थे। यानी हमको लग रहा था प्राचीन काल में जिस तरह से ऋषि मुनियाँ अपने तपस्या में बैठे रहते थे, ऐसे ही लीन ठीक ये कमल भी दिखाई दे रहे थे। और ये रूपकुंड है जो कि इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इन फैन कमलों के आगे पूरा ही जो यहाँ का वातावरण था एकदम इतना सुंदर और इतना ज़्यादा आकर्षित था, जिसका मैं वर्णन इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ का ये जो क्षेत्र था एकदम खूबसूरत। रूपकुंड का ये क्षेत्र एकदम, यहाँ पर जो बीच का एरिया था, यहाँ पर ग्लेशियर थे मतलब ऊपरी भाग में, और ऊपर पे कुछ लोग मेरे से आगे यहाँ पहुँच चुके थे। कुछ लोग यात्रीगण इस चट्टान के ऊपर पे आपको छोटे से दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग यहाँ पहुँच चुके थे। जबकि इसके जो चारों तरफ का एरिया था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंकड़ पत्थर यानी बालू मिट्टियाँ आदि यहाँ पर उपलब्ध थे, जिस कारण यहाँ का एकदम से क्षेत्र आकर्षित लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कहा जाता है कि जो ये क्षेत्र है ये बाद में टूट गया था, जिस कारण यहाँ पर जो हमें हड्डियाँ दिखाई देती है, इन्हीं के नीचे काफ़ी दबे हुए अभी भी मिलते हैं। जबकि आसपास पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये मैदानी भाग कहा जाता है और इसके चारों तरफ एक छोटा सा मैदान माना जाता है। और यहाँ पर जो ये पत्थर है, इनके नीचे अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हड्डियाँ दिखाई देंगे। नीचे पर आपको अभी मैं हड्डियाँ दिखाऊंगा। और इस रूपकुंड की कहानी एक अनोखी कहानी है। इस रूपकुंड के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर त्रिशूल द्वारा इस कुंड की स्थापना की थी, जिस कारण माता को काफ़ी प्यास लगी थी जब वो कैलाश की तरफ जा रहे थे। माता की और भगवान शिव की शादी त्रिलोकी नारायण में हुआ था, जिस कारण वो यहाँ पर मंदिर, यहाँ कैलाश निवास के लिए आए थे और यहाँ पर उन्हें प्यास काफ़ी लगी थी, जिस कारण प्रभु ने यहाँ पर इस खूबसूरत सा बीच में, जो कि चारों तरफ से चट्टानों से घिरा हुआ है, और इस बीच में ही उन्होंने यहाँ पर एक खूबसूरत सा पानी के तालाब की स्थापना की थी। और रूपकुंड का यह अद्भुत स्थल समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर कि यहाँ आप ये मान सकते हैं जहाँ से कि कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ये है रूपकुंड का ऊपरी वाला भाग। यहाँ पर हम आपको तालाब के अंदर दिखाते हैं कि ग्लेशियर कितना नीला है। और ग्लेशियर देख रहे हैं आप, पानी के अंदर भी एकदम बर्फ जमा हुआ है। यानी यहाँ का जो तापमान हमेशा होता है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, इसलिए यहाँ अभी भी हड्डियाँ संरक्षित हैं। अगर रूपकुंड के इस एरिया में इधर पूरे इधर जो ये एरिया दिख रहा है, इधर अगर बर्फ़ नहीं होती तो आपको इधर बहुत ज़्यादा कंकाल तंत्र दिखाई देते। इसका कारण यह है कि जो ये तालाब है, इसके आसपास ही उन्होंने पूरी सेना ने अपना डेरा डाला था, जिस कारण यहाँ पर रात को अचानक से उनकी दबकर या शिव के तांडव से उनका प्रकोप जो हुआ था, उस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं देख सकते हैं आपकी बर्फ़ के ऊपर हूँ, जब यहीं पर से नीचे तालाब है, काफ़ी नीचे डाउन में
पानी के बीच में देख सकते हैं आप एक हड्डियां बची हुई हैं यहाँ बीच जो ये तालाब है यहाँ बीच में आपको पूरी हड्डियां दिख रही होंगी तालाब पानी के अंदर। कैमरा में आपको दिखे ना दिखे लेकिन अंदर पूरी हड्डियां हैं। ये देख सकते हैं आप ग्लेशियर के ठीक नीचे हड्डियां हैं। ये रूपकुंड का ग्लेशियर यहाँ पर फटा हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हड्डियाँ, और इस बीच हड्डियों के बीच में आपको यहाँ पर ये काला दिख रहा होगा मांस सहित अभी तक जिंदा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश के कारण बर्फ़ के कारण पिघलता नहीं है। मोम आपने सुना होगा साइंस में कहा जाता है, वही हालत इन हड्डियों की बनी है। काफ़ी लंबे लंबे हड्डियाँ हैं, यानी इंसान के आकार से काफ़ी लंबे। ये इनसे कह सकते हैं आप कि ये राजा की सेना की हड्डियाँ होंगी, जिस कारण इन हड्डियाँ जो राजा की सेना होंगे वो काफ़ी लंबे। और इस तालाब का रहस्य यह है कि ये पानी इतना ही रहता है और बर्फ़ का पानी पिघलता रहता है। इस तालाब का पानी कहाँ जाता है किसी को कुछ पता नहीं, और निकलता कहाँ से है कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ एकदम से पूरी खाई और कंकड़ पत्थर हैं। ये जो राजा होंगे उनके चप्पल अभी तक हैं, जबकि हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इधर चारों तरफ हैं। जब हम शाम को घर की तरफ लौट रहे थे तो एक बहुत बड़े जंगल का सामना हमारे साथ हुआ, जिस जंगल में चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर घास हमसे भी ऊंचा था। अमूमन इन जंगलों में जंगली जानवरों का काफ़ी खतरा होता है, खासकर यहाँ पर भालू और सांपों का एक अनोखा मिश्रण होता है, जिस कारण यहाँ पर चढ़ने के लिए काफ़ी सावधानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे साथ जो जंगल में आगे से चल रहा था प्रेम सिंह, वह काफ़ी ज़्यादा यहाँ का एक तरह से मान सकते इस जंगल का चैंपियन था। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। दोस्तों हमें यह भी बताएं कि आपको हमारे वीडियो में कहां पर कमी लगी, जिससे मैं आने वाली वीडियो में उस कमियों को सुधार कर और अच्छी वीडियो आप लोगों को दिखा सकूं। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।